नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट गुरुजी में। आज मैं आपको यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर की फॉर्म को भरना सिखाऊंगा। बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी फॉर्म भरने में, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने गूगल खोल रखा है और इसमें मैं सरकारी रिजल्ट सर्च मारूंगा, क्योंकि सरकारी रिजल्ट बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें से आपको सारे फॉर्म मिल जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने सरकारी रिजल्ट का इंटरफेस खुल गया है और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है। और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन को मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज खुलेगा और नया पेज में आपको जैसे यहाँ पे पूरी उसके बारे में डिटेल दे रखी है, ठीक है? असिस्टेंट ऑपरेटर की कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 20 जनवरी 2022 से फॉर्म की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 28 फरवरी तक आप भर सकते हैं, ठीक है? और इसमें कुछ फ़ीस भी बारे में बता रखा है। जैसे जनरल ओबीसी की जो फ़ीस है वो भी 400 रुपये है, SC ST की भी चार्ज है और ऑल कैटेगरी या फीमेल की भी चार्ज है, ठीक है? और एज की बात करता हूँ मैं, तो एज 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 22 साल है। और असिस्टेंट पोस्ट टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो 1374 पोस्ट हैं और आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो 10+2 इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ के साथ मांगा गया है, ठीक है? और मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ तो हाइट 168 सेंटीमीटर, जनरल OBC SC की और ST की 160 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है वो 79 बिना फुलाए और 85 फुलाने के बाद यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है? और ST के लिए 77 से 82 है। उसी प्रकार इसमें रनिंग भी मांगी गई है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको पूरी करनी है। और फीमेल के लिए भी जो हाइट का क्राइटेरिया है जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर है और ST के लिए 147 है। और फीमेल में भी जो रनिंग का क्राइटेरिया है वो 2.4 किलोमीटर है, कितने मिनट में? 16 मिनट में, ठीक है? और अगर मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करता हूँ तो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो पोस्ट जनरल में है वो 552 है, EWS में 137 है, OBC में 370 है और SC में 288 है, ST में 27 है और टोटल 1374 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन निकाला गया है, ठीक है? तो कुल मिला के बेसिक जानकारी थी। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करके जैसे दिख रहा है आपका अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया इंटरफेस खुल गया, यानी आप मेन वेबसाइट पे पहुँच गए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो आपको क्या करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, ठीक है? तो न्यू यूज़र पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब देखो ये खुल गया है इस प्रकार का। इसमें फिर से वही जानकारी बताया जा रहा है कि ये 20 से फॉर्म भर सकते हैं 28। फिर अब आपको क्या करना है, कुछ और जानकारी दी गई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको करके दिखाई दूंगा, ठीक है? वैसे स्क्रॉल करके आपको नीचे जाते रहना है, ठीक है? और एकदम लास्ट में आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, उसको क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आपके लिए फॉर्म खुल जाएगा। इसमें जैसे दिखाई रहा है कि पोस्ट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट ऑपरेटर, वो पहले से आप अपना टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर जो भी, ठीक है? तो जैसे मैं मेल हूँ तो मिस्टर मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मिस्टर क्लिक कर दिया। अब अपने यहाँ पे एप्लीकेंट नाम यानी अपना फर्स्ट नेम डालना है आपको, तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम टाइप कर दूँगा, ठीक है? तो मैंने फर्स्ट नेम टाइप कर दिया। मिडिल नेम अगर आपका है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो मेरा नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। लास्ट नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका सिटीजनशिप और फिर नीचे जाना है, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डाल देना है, ठीक है? और ईमेल आईडी जो आप डालेंगे फिर इसी को आपको कंफर्म भी करना है, ठीक है? तो ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना पड़ेगा और ईमेल आईडी को डालना भी पड़ेगा, ठीक है? दोनों बार। तो ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपना, और ईमेल आईडी डाल लिया। अब मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके नंबर पे OTP आएगा, ठीक है? और जब OTP आ जाएगा तो आपको यहाँ पे OTP डाल के इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है? तो इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो ये मैंने OTP डाल दिया। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए इसमें लिख के आ रहा है OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, ठीक है? फिर नीचे कैप्चा कोड है या वेरिफिकेशन इमेज है, इसको आपको डाल देना है यहाँ पर और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, इसमें आपका रेफरेंस नंबर दिया रहेगा और साथ में पासवर्ड भी दिया रहेगा, ठीक है? ये पासवर्ड दिया गया है और फिर
आपको क्या करना है, इसी रेफरेंस नंबर और पासवर्ड की मदद से आपको फिर से लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और जब क्लिक कर देंगे तो फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपका अपना रेफरेंस नंबर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, डाल देना है आपको, ठीक। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो ये रेफरेंस नंबर मेरा यहाँ पे पड़ गया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। मेरा पासवर्ड पड़ गया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन में इसको कर दूंगा। तो लॉगिन करने के बाद फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, और फिर वही चीज़ें डिटेल, और फिर से आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके बस नीचे जाना है और चेक बॉक्स यहाँ पहले से क्लिक है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल आपकी खुल जाएगी और आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिर से फिल कर देनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका नाम और सब कुछ पहले से फिल हुआ है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप यूपी के डोमिसाइल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं यूपी का डोमिसाइल हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, यस, ठीक है। तो मैंने यस कर दिया। फिर पूछा है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यूपी स्टेट जो अथॉरिटी है किसने किया है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने किया है, तो मैं यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट डाल दूँगा, ठीक है। और उसी के बाद यूपी गवर्नमेंट डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, यानी ये प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था उसकी तिथि डाल देनी है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें लिखा होगा आपके राइट हैंड साइड पे ऊपर फोटो के कि जारी करने की तिथि, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मंथ भी, तो ये मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और डेट भी को सेलेक्ट कर लेनी पड़ेगी, तो मैंने डेट भी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये मेरा प्रमाण पत्र की डोमिसाइल की जारी करने की तारीख थी। फिर इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये हो गया। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डाल देना है, यानी निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या डाल देनी है, ठीक है। तो क्रमांक संख्या नीचे लिखी होगी आपकी, उसको भर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रमांक संख्या भर देता हूँ, ठीक। और फिर इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यानी आवेदन क्रमांक संख्या डालना है। तो आवेदन क्रमांक संख्या भी आपकी लेफ्ट साइड में पड़ी होगी, ठीक है। तो उसको आप डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आवेदन क्रमांक संख्या डाल दी। अब फिर यहाँ पे फिर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी है, फिर EWS है, OBC है, ठीक है, SC/ST है, ठीक है। जो भी कैटेगरी है आप अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं OBC सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है OBC सर्टिफिकेट का आपको नंबर डालना है, डेट डालना है जारी करने का, और लेकिन मैं अनरिजर्व कैटेगरी अगर सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं मांग रहा है, यानी उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट देने की, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे OBC हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, OBC मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो OBC सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, फिर से वही पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डाल दूँगा, ठीक। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे मैं कैटेगरी सर्टिफिकेशन इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी पे इसको मुझे यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर मुझे यहाँ पे डेट ऑफ इशूइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी किस तिथि को जारी हुआ था ये मेरा कैटेगरी प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उस डेट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलेंडर आपको दिख रहा है, इस कैलेंडर पे क्लिक करके क्या करना है, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये कैलेंडर खुल गया और मैं यहाँ से पहले ईयर को क्लिक कर लूँगा, देख लूँगा कि मेरा ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया है। फिर मंथ क्लिक करिए, फिर डेट इसको क्लिक कर लूँगा, तो ये मेरा आ गया कैटेगरी का जारी करने का डेट। फिर कैटेगरी सीरियल नंबर, यानी वही प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आपको डाल देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डाल देता हूँ। फिर उसका आवेदन क्रमांक संख्या आपको डाल देनी है, ठीक है, यानी एप्लीकेशन नंबर डाल देना है आपको। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद आपको फिर नीचे सेक्शन में जाना है, सेकंड सेक्शन में। इसमें पूछ रहा है कि आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, यानी कि उन पे आश्रित हैं, ठीक है। अगर हैं तो यस कर दीजिए, मैं नहीं हूँ तो नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार फिर पूछ रहा है कि क्या आप यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और अगर हैं तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं कर दिया। फिर पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए।
फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछेगा तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और फिर डेट को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 में फिर आपका अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी, ठीक है, यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं अपना फादर नेम यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो ये फादर नेम फिल कर दिया। अब आपको नीचे अपने मदर नेम फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मदर नेम फिल कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको नीचे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है, जहाँ पे आप स्थायी निवास करते हैं, यानी स्थायी पता आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना स्थायी पता डाल देता हूँ। और एड्रेस टू अगर आपका एक ही में हो जा रहा है तो छोड़ दीजिए, दूसरे लिखने की जरूरत नहीं। फिर आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, तो स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर अपना परमानेंट सिटी, विलेज, टाउन जो भी है, ठीक है, आपका जो भी लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आपका पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस का। तो मैं यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद फिर यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अदर सेम है आपका, जैसे परमानेंट एड्रेस है यानी स्थायी पता है, तो आपको क्या करना है, चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। तो मेरा सेम है तो मैंने चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया, तो वो अपने आप वो फिल हो जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पेज खुलेगा, और इसमें क्या करना है, ये आपको भर देना है। जैसे यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है तो बस इस पर क्लिक करेंगे तो 10th का भर देंगे, 12th पे क्लिक करेंगे तो 12th वाला, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे तो उस पर। तो मैंने 10th पे क्लिक कर दिया है और फिर ये खुल गया है, ठीक है। तो जैसे पूछ रहा है बोर्ड का नेम, तो मैं यहाँ पे बोर्ड का नेम सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड था, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट प्रयागराज या इलाहाबाद दिखाएगा इसमें। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। एक मैंने क्लिक कर दिया। फिर पासिंग मंथ और ईयर पूछेगा, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर डन कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद रोल नंबर पूछेगा, ठीक है, तो रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। और फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट सीरियल नंबर पूछेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं लगा है, अदरवाइज आप चाहे तो भर भी सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 12th को क्लिक कर लिया। फिर यस 12th पूछ रहा है कि आप मैथ और फिजिक्स से पास हैं, तो बिल्कुल मैंने क्लिक कर लिया यस। और फिर बोर्ड का नेम, तो फिर से यूपी बोर्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं अपना पासिंग मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। फिर रोल नंबर, और उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट सीरियल नंबर चाहे तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फिर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, डोएक्स या नीलट के सोसाइटी के, अगर आपके पास है तो यस कर दिए, नहीं है तो नहीं, ठीक है, नो कर दिए। मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट इसका ज़रूरी नहीं है कि आपका हो ही, ठीक है। बस इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपके पास नहीं होगा तो रिटर्न एग्जाम के बाद अगर दो बच्चों का नाम मतलब नंबर सेम आता है, जैसे आपका भी और दूसरे का भी, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है। तो मैंने यहाँ पे पूछ रहा है टेरिटरी आर्मी में कि आप तो पीरियड 2 साल के लिए किए हैं, ठीक है, तो जो जॉब, तो मैंने कहा नहीं, तो इसमें भी नहीं कर दूंगा। फिर बी सर्टिफिकेट पूछ रहा है आपका एनसीसी का, तो भी नहीं है मेरे पास, तो इसको भी मैंने नो कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे नो कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे क्या होगा इस पर अगर मेरा नंबर और किसी एक कैंडिडेट का नंबर सेम आता तो मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, एंड फिर नया पेज आपका पूरा खुल जाएगा। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है चूज़ फाइल, तो आप यहाँ पे फाइल को चूज़ करेंगे और अपनी गैलरी से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपकी जो फ़ोटो है वो मिनिमम 11 KB, ठीक है, होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 30 KB की बीच में। तो ये मेरी 11 KB 30 KB के बीच में है, और इस पर सेव एंड नेक्स्ट
फिर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाएगा। तो फिर यहाँ पे फाइल चूज़ करूँगा मैं फिर से, और ये आपका 5 से 10 KB के बीच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और फिर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा अपलोड हो गया। फिर उसके बाद सेम है नेक्स्ट कर दूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब क्या होगा, आपका अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन खुल गया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में आपका जैसे इसमें दिखा रहा है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो आपने मतलब आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, मतलब आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसका जो लिमिट है वो 50 KB से लेकर 600 KB के बीच में। ठीक है, तो मैंने फाइल को यहाँ पे चूज़ किया, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है 50 KB से 600 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है और चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो अब यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ इसको, फाइल को। तो फाइल मेरी चूज़ हो गई है। अब मैं इसमें आई कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। और फिर देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक बन के आ गया कि इसका मतलब आपका ये अपलोड हो चुका है। फिर इसी प्रकार से आपको 10th का अपनी मार्कशीट, ठीक है, या सर्टिफिकेट जो भी आप चाहें जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन हो उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है उसमें चाहे आप कर दीजिए। फिर इसमें भी इसी प्रकार से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और फाइल को चूज़ करने के बाद आपको फिर से वही प्रोसीजर अपनाना है। आई कन्फर्म पे क्लिक करना है और फिर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया और फिर देखिए दूसरे नंबर पे मेरा अपलोड का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर आपका 12th की मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो फिर से आपको फाइल को क्या करना है, फाइल को चूज़ करना है। मैंने फाइल को चूज़ कर लिया, फिर आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, फिर अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस पर देखिए यहाँ पे भी ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर से फाइल को चूज़ करना है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आप पहले से फाइल को चूज़ करके रखे रहें 50 KB से 600 KB के बीच में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको भी अपलोड कर लिया है। तो ये देखिए कि मेरे जो चारों ऑप्शन है उसमें ग्रीन टिक आ गया है और दिखा रहा है कि मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करके नई विंडो पे चले जाएंगे, यानी जिसमें आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर देखिए प्रीव्यू का पेज आपके सामने खुल गया है और प्रीव्यू में आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो आपने अपनी डिटेल डाली है। आप एडिट भी करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, वो कर सकते हैं, जैसे एडिट फोटो है, सब कुछ है। ठीक है, तो सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है। सारी सर्टिफिकेट की डेट, जो क्रमांक संख्या है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट है, ठीक है, कैटेगरी है, सब आप यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर गलती होती है फिर से आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देख ले रहा हूँ कि मेरा सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब कुछ सही लग रहा है। ओके, ठीक, ये भी सही है। और 12th की मार्कशीट का नंबर, ठीक, ये भी सही है। रोल नंबर सही है, सब कुछ सही है। और डॉक्यूमेंट अपलोड, हाँ, ये भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। देखिए हर जगह एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ डिक्लेरेशन है। ठीक है, उसको आपको क्लिक करते चले जाना है। ठीक है, और चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको, क्या है, वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक, एक को मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें पहले पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द प्रोविजंस इन द डिटेल नोटिस एंड नोटिफिकेशन अवेलेबल इन द वेबसाइट। ठीक है, मैंने पूरा कह रहा है कि मतलब नोटिफिकेशन पढ़ रखी है अच्छे से। ठीक है, तब मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो क्लिक किया। फिर कह रहा है कि यहाँ पे मैं समझ चुका हूँ इसमें नोटिफिकेशन में क्या पाया गया है, मांगा गया है, और मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और मैं डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर मैं दो बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक ही बार करिएगा। फिर कह रहा है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो एलिजिबिलिटी है, मैं यहाँ की नेशनलिटी, एज लिमिट, सब कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही है। उसको आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए।
फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब अगर आप हैं तो उसको कर दीजिए, वरना नीचे फिर लिखा है ओबीसी है तो ओबीसी का, ठीक है। और अगर ये अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी था इसलिए मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है, या ये सारी चीज़ें, तो इस पर फिर आपको चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है, इसको चेक बॉक्स। फिर डिक्लेयर करना है कि मैं कभी कहीं से डिसमिस नहीं किया गया हूँ किसी गवर्नमेंट सर्विस से या किसी अदर सर्विस से, ठीक है, उसको भी चेक बॉक्स पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। फिर आपके बाद यहाँ पे इसके बाद फिर पूछा है आई डिक्लेयर डैट द एंट्रीज एंड द स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट मेड इन द एप्लीकेशन आर जेन्युइन। सब कुछ सही है मेरा और कोई फर्जी मार्कशीट में या फर्जी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फिर लास्ट में आपका सिग्नेचर है, और सिग्नेचर भी अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अगर आपका गलत अपलोड हो गया। फिर सबमिट एंड प्रोसीड कर देना। फिर सबमिट, अब आप अगर यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो फर्दर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है आपकी जो फीस है वो 400 रुपये पेमेंट आपको करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आपका खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको पेमेंट करना है। तो जैसे यहाँ पे खुल गया है, तो नेट बैंकिंग से चाहें तो आप उस पर कर दीजिए, ठीक है, पेमेंट, या आप कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से उससे कर दीजिए, UPI पेमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ पे कर दीजिए। तो कुल मिला के ये आपका फॉर्म था, ठीक है। तो आप अपना पेमेंट यहाँ से जाके कर दीजिएगा और आखिरी में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यही आपका फॉर्म भरने की प्रोसीजर थी, ठीक है। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।